ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में, अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मथुरा से नारायणानंद जी ने लिखा है। उन्होंने पूछा है कि क्या शरीर का सुख ही वास्तविक सुख है? यदि यही सच्चा सुख है तो फिर भी जीव सुख की खोज में क्यों भटक रहे हैं? और आगे लिखा है, इसका उत्तर विचार पूर्वक दे, कोई जल्दबाजी नहीं करे जी, आपको हाथ जोड़कर विनती है। सबसे पहले तो प्रभु जी, हम आपकी क्षमा चाहते हैं कि आपको कभी लगा होगा कि हम उत्तर देने में, चर्चा करने में कोई जल्दबाजी कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना हमने अनुभव किया है, जितना हमने जाना है अपने गुरुजनों से, उसके हिसाब से हम किसी भी प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगर आपको प्रश्न की चर्चा में, उत्तर में कोई कमी लग रही है तो वो हमारी कमी है, लेकिन हम कभी जल्दबाजी तो मेरे हिसाब से नहीं करते। फिर भी हम ख्याल रखेंगे इसका उत्तर, इसकी चर्चा करने के लिए। तो आपने पूछा है, क्या शरीर का सुख ही वास्तविक सुख है? और उत्तर भी आप ही ने दिया है, देख लो। यदि यही सच्चा सुख है तो फिर भी जीव सुख की खोज में क्यों भटक रहा है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीव सुख की खोज में भटक रहा है, तो उसे जो मिला है वह शायद सच्चा सुख नहीं होगा। तभी तो और भी चाहिए ना। इंसान को कभी संतोष अगर नहीं होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसे जो चाहिए, जैसा चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए, नहीं मिला है। अच्छा, एक बात यह भी विचार करने की है कि हम सुख की खोज में भटक क्यों रहे हैं। अगर शरीर का सुख ही सच्चा सुख है, सुख तो है, शरीर का सुख दो प्रकार से हम ले सकते हैं। इसका अर्थ, एक तो इस शरीर से, शरीर की इंद्रियों से जो हमें भोग प्राप्त हो रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं, और जो हम भाव या कल्पना कर रहे हैं, उसमें अगर सुख नहीं होता तो हम करते ही क्यों? देखो, आपको अगर पता चले कि इस स्वामी जी से चर्चा करने में हमें बहुत दुख होने वाला है, तो आप कभी हमसे चर्चा नहीं करते। आपको पता चले कि भाई गंगा स्नान करने से हमारे शरीर में बहुत पीड़ा होने वाली है, तो हम गंगा स्नान नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि गंगा स्नान करने से शीतलता प्राप्त होती है, निर्मलता प्राप्त होती है, सुख का अनुभव होता है, सुखानुभूति होती है, इसलिए करते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, वह कार्य हम करते हैं। वह चाहे इंद्रियों के कार्य हो, ज्ञानेंद्रियों के या कर्मेंद्रियों के। देखने से सुख मिलता है, इसलिए तो लोग टीवी, सिनेमा वगैरह देखते हैं। मन का रंजन होता है, मनोरंजन होता है। भोजन, भात के भोजन खाने से सुख मिलता है, इसलिए लोग अन्न का भोग करते हैं, भात की वस्तुएं बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अगर उसे पता चले कि यह खाने में अब भी इसी वक्त और इतना ज़्यादा दुख होने वाला है, तो वह नहीं करेंगे। तो हमें लगता तो है सुख मिला, इसीलिए तो करते हैं। फिर भी हम सुख की खोज में क्यों भटक रहे हैं? शरीर का सुख, आपने जो शब्द लिखा है यहाँ पर, उसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो शरीर का सुख माने शरीर और शरीर की इंद्रियों से मिलने वाले सुख, और दूसरा इसका शॉर्ट टेम्पर एक अर्थ ये भी है कि स्त्री पुरुष के शरीर का सुख, मतलब काम भोग। अगर इस अर्थ में सुख को लिया जाए तो हमारी इंद्रियों के जितने भी सुख है, उसमें ये जो स्त्री पुरुष का सुख है
वह स्वरूप के सुख से करीब है। सबसे ज़्यादा हम अपने मैं को, जो ये मिथ्या मैं है, उसको उस समय भूल जाते हैं। किसी भी सुख का भोग करते वक्त हम अपने ये मिथ्या मैं को, ये शरीर आदि मनुष्य आदि हम है, इसको अगर हम भूल नहीं पाएंगे तो वह सुख मिल ही नहीं पाएगा। आप भोजन कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, समझ लो सादी रोटी ही खा रहे हैं, रोटी को चबाते चबाते आपको स्वाद आएगा, वह इंद्रियों का धर्म है, रसनेंद्रियों का। लेकिन आपको लगा कि अरे बड़ा स्वादिष्ट है यह रोटी या यह पराठा जो भी है, तब आप अपने अहंकार को, अपने मैं को भूल गए होते हैं। जब मैं अपने इस मिथ्या मैं को भूलता हूँ तब मैं अपने स्वस्वरूप से एकाग्र हो जाता हूँ, स्वस्वरूप में एक रूप हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ। और स्वस्वरूप सत्य चित्त आनंद है। तो आनंद अगर मेरा स्वरूप है तो उसी आनंद के रस की हमें अनुभूति उस समय होती है जब हम विषय भोग करते हैं। तो हमें लगता है कि इस विषय में से हमें सुख मिला। तो विषय का भोग चाहे कोई भी हो, 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रियों का भोग हो, चाहे स्त्री पुरुष का सुख भोग हो, चाहे रसना का सुख भोग हो, चाहे दृश्य का देखने का सुख भोग रहे हो, या अच्छा कोई संगीत सुन रहे हैं, या तो हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, तो उसका भी हमें सुख मिलता है। तो उस समय मैं अपने आप को करीब करीब क्षण मात्र के लिए भी भूल जाता हूँ और तभी हमें अपना स्वरूप दिख जाता है। तो वास्तविक सुख तो मेरा ही, अपना ही है, अपना स्वरूप ही है, लेकिन उसको अज्ञान के कारण हम भूला बैठे हैं कि मैं सुख स्वरूप हूँ। और हमने अपने ऊपर ये देहादि का अध्यारोप कर लिया है, अध्यास हो गया है कि ये देह में हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ, इंद्रिया में हूँ। हम कहते भी है ना कि मैंने सुना था, उसने ऐसा कहा। तो सुनता तो कान है, कर्णेंद्रिय का धर्म है, लेकिन कर्णेंद्रिय के साथ अपने मैं को मैंने सम्मिलित कर लिया, जोड़ लिया। इसलिए हम कह देते हैं कि मैंने सुना, तो हम उस समय इंद्रिया बन गए। तो उसी तरह से हम कई रूप में बने हुए हैं, कई रोल हमारे हैं। इंद्रिया बने हैं, मन बने हैं, बुद्धि अंतःकरण बने हैं, मतलब शरीर बने हैं, और बाहर भी पिता बने हैं, पुत्र बने हैं। ये सब बन बन के हम सुख लेने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी वहाँ सुख मिलता सा लगता है, वास्तव में वहाँ सुख नहीं है। संसार में, संसार के किसी भी विषय में, किसी भी पद के अर्थ में, पदार्थ में अगर सुख होता तो हर समय, हर वक्त, हर जगह पर हमें सुख मिलता, बिना श्रम के वहाँ से सुख हमें मिलता और सबको मिलता। अब देख लो, चाय पीने से हमें सुख मिलता है तो हमें लगता है कि चाय में मज़ा है। मज़ा माने सुख या आनंद। अगर उसमें आनंद होता तो रात को कोई 3 बजे मुझे उठाकर, 2:30 बजे उठाकर, 2 बजे उठाकर कहता कि लो स्वामी जी आपके लिए अदरक वाली आपकी पसंद की चाय बनाई, पी लो, फिर सो जाना। तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई आपने तो हमारी नींद खराब कर दी, अब ये कोई चाय पीने का टाइम थोड़ी है। अगर उसमें सुख होता तो हम क्यों नहीं लेते उसको? अगर ले भी लिया किसी का मन रखने के लिए, या तो हमारे गुरु जी ने आदेश कर दिया तो हमें तो लेना चाहिए, तो हमने ले लिया। अब क्या होगा? सुख नहीं होगा, दुख होगा। फिर हमारी नींद तो उड़ गई, अब तो हमें नींद नहीं आएगी, चाय पी ली। तो अगर उसमें सुख होता तो हर समय मिलता ना। और किसी किसी को चाय पीते ही नहीं। एक बहन जी है हमारे परिचय में, वो कहती है चाय हमें दवाई जैसी लगती है। उसने जन्म से लेकर आज तक चाय पी ही नहीं, एक आध बार चखी होगी तो उसको दवाई जैसी लगी। तो वो कहते हैं वो तो बड़ी बुरी चीज़ है, दवाई जैसी लगती है, उसको कौन पिएगा? तो उसको तो उसमें दुख लगता है। अगर विषय में सुख होता तो सबको सुख मिलता, सब समय मिलता, सब स्थान पर मिलता और अनायास मिलता, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। हम कैसा सुख चाहते हैं ये हम कह रहे थे, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए कि मुझे सुख चाहिए, मैं विषयों के पीछे भाग भाग कर सुख बटोर रहा हूँ, तो वास्तव में मुझे कैसा सुख चाहिए? हर समय टिका रहे ऐसा सुख मुझे चाहिए। जो विषयों में से आता हुआ लगता सा है वो टिकता कहाँ पर है? भोग कर लिया, रसगुल्ले में बड़ा आनंद है, हमने एक खाया, आहा बहुत बाछे खिल गई, दूसरा खाया और मौज आ गई, तीसरा खाया, अरे अब तो आनंद की कोई सीमा न रही,
अब चौथा खाया तो क्या होगा? बस अब तो नहीं, अब तो अंदर जा ही नहीं रहा है, बाहर निकल रहा है। और कोई ने जबरदस्ती पांचवा भी खिला दिया तो कै हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। महाराज, सुख देने वाला रसगुल्ला दुख क्यों दे रहा है? तो अगर उसमें सुख होता तो सुख ही मिलता। सुख मेरा स्वरूप है, मुझसे ही यह सुख बाहर प्रतिबिंबित होता है विषयों में। तो जब हम विषयों का संपर्क करते हैं, उसका भोग करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सुख मिला, क्योंकि उस समय हमारी कामना का विक्षेप, हमारी इच्छा का विक्षेप, सुख प्राप्ति की जो कामना है, जो इच्छा है, उसका उत्पाद अंदर से शांत हो जाता है। तो हमें अपना स्वरूप, हिलते हुए पानी में क्या पड़ा हुआ है दिख नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएंगे हम। पानी अगर स्वच्छ है और स्थिर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है वो हम देख सकते हैं। उसी तरह हमारी कामनाओं का झंझावात जब यहाँ पर शांत हो जाता है अंतःकरण में, तब हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, परिचय होता है। तो वह हमारे स्वरूप का ही अपना ही सुख है, जिसको हमने विषय पर सुपर इम्पोज, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, उसके ऊपर थोपा हुआ है, मान रखा है, अध्यारोप किया हुआ है। सुख तो वास्तव में स्वरूप का ही है, शरीर का कोई सुख है ही नहीं। शरीर तो मिथ्या है, जड़ है। मिथ्या का मतलब ये नहीं इसको फेंक देना, ये बहुत बढ़िया साधन है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। ये सबसे उत्तम साधन है, इसको, इसका रख रखाव करना चाहिए, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो शरीर का सुख कोई वास्तविक सुख नहीं है, अपने सुख का परिचय कराने का माध्यम जरूर बनता है। सब विषय हमारे अपने स्वयं के सुख का परिचय कराने के लिए माध्यम बनता है। कैसा है अपना स्वस्वरूप, सुख स्वरूप है तो वह कैसा है? हर समय वो सुख स्वरूप ही है। हर स्थान पर, कहीं पर भी जाओ, हमें सुख चाहिए। यहाँ ऋषिकेश में सुख मिल रहा है, गुजरात में नहीं मिल रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, हमें हर स्थान पर सुख चाहिए, हर समय चाहिए, दिन को, रात को, दोपहर को, कभी भी हमें सुख चाहिए। हर वस्तु में से चाहिए। रसगुल्ले में से सुख आएगा और चाय में नहीं आएगा, ये नहीं। हमें तो हर वस्तु में सुख चाहिए, हर व्यक्ति से सुख चाहिए, हर व्यक्ति में हमें सुख ही दिखना चाहिए। और सभान सुख, हम बेभान है और हमें कोई सुख दे रहा है तो क्या पता चलेगा? सभान और अनायास चाहिए, कोई प्रयास के बिना। तो ये तो एकमात्र स्वस्वरूप का सुख, स्वस्वरूप का आनंद ही है, जो अनायास अपने आप मिलता ही रहता है, ओवरफ्लो होता रहता है। लेकिन हमारी कामनाओं के रोड़े बीच में उसको अटका देते हैं, इसलिए हम उसको ढूंढने का, अज्ञान है ना, अज्ञान से हम अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने आप को नहीं है वही मान रहे हैं, जो है उसका तो हमें पता ही नहीं। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और गुरु सन्निधि में, गुरु के मुख से करना चाहिए। सब बातें हमारी समझ में कहाँ आती है? गुरु ने अनुभव किया हुआ है, साक्षात्कार किया हुआ है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो हमें समझा सकते हैं। हमारी तो बुद्धि की मर्यादा है, समझ की मर्यादा है, कैसे करेंगे? तो ये स्वानुभूत सुख है, वही हमें विषय का सुख हमें मालूम पड़ता है। मतलब शरीर का सुख वास्तव में कोई वास्तविक सुख है नहीं। अगर होता तो आप ही ने जवाब दे दिया कि यदि यह वास्तविक सुख है तो सुख की खोज में जीव क्यों भटक रहा है। इसका मतलब यही हुआ, भटक रहा है तो वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख कैसा होता है? जो हर समय रहता है, सुबह, शाम, दोपहर, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, वृद्धावस्था में, हर समय रहता है, हर स्थान पर रहता है। ऋषिकेश में रहता है, गुजरात में रहता है, बेंगलोर में रहता है, बंगाल में रहता है, बाथरूम में रहता है, बेडरूम में रहता है, बाजार में रहता है, नदी के किनारे, हर जगह सुख ही सुख आपको मिले, इसको वास्तविक सुख कहेंगे, इसको स्वरूप का सुख कहेंगे। और हर वस्तु में से मिले, हर पदार्थ में से, हर पद के अर्थ माने घट पद है तो घड़ा जो वस्तु है, ये समझो कि ये रुमाल पद है तो ये रुमाल, ये इसका अर्थ है, इसको पदार्थ कहेंगे। हर पदार्थ में से मिलना चाहिए। और बिल्कुल श्रम, हम कहेंगे आप ऐसा करो, 50 दंड बैठक लगाओ तब आपको सुख मिलेगा। तो महाराज कितने दिनों तक लगाएंगे, कब तक लगाएंगे सुख के लिए? नहीं, कोई आयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, अपने आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। कोई भाव करना, कोई चिंता करना, कोई भविष्य की योजना करना, कोई कार्य का आरंभ करना, सब कुछ, कोई विचार, कोई भाव मन में न रहे, कोई इंद्रिया हिले डुले नहीं, मतलब कोई प्रयत्न न करे, स्व में स्थित हो जाओ, सुख का परिचय हो जाएगा। इसको कहते हैं, रामसुखदास जी ने तो लिखा है, चुप साधना, सहज साधना।
सहज होने की साधना, चुप होने की साधना। अगर आप चुप हो गए, सहज हो गए, तो सुख तो आपका स्वरूप है, अपने आप परिचय मिल जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्वस्वरूप का सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन समाधि का तो उत्थान हो जाता है। ये चुप साधना का, सहज साधना का कभी उत्थान ही नहीं होता। आप सहज स्थिति में बस हरो फरो, खाओ पियो, मौज करो, जो भी है सुख ही सुख है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, कहीं से आना नहीं, कहीं जाना नहीं, न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, बस अपने स्वस्वरूप में मस्त, मिल गया सुख। लेकिन विषयों की वासना, पूर्व के ऋणानुबंध, इतने सारे हमारे कर्मों का फल हमें भोगना है, तो कहाँ हम चुप रह सकते हैं। मुख से अगर चुप रह गए तो मन से बोलते रहते हैं लोग। हमने देखा है मौन साधना चल रही है, पार्टी में लिख लिख कर बोलने से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। मतलब कि इसका मन अंदर तो इतना घूम रहा है, इतना चल रहा है, तो कहाँ पर मौन साधना हुई, कहाँ चुप साधना हुई। तो ये अपने स्वस्वरूप में स्थिर होते ही अपने सुख का परिचय होता है। कोई शारीरिक का सुख, शरीर का सुख या शारीरिक सुख वास्तविक सुख नहीं होता महाराज। ये अनुकूलता है, ये अच्छी बात है। शरीर के लिए अनुकूल है, इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, तो आप ऐसा करो, इसके लिए व्यवस्था करो, ठीक है। शरीर को अनुकूलता रहेगी तो हमारी साधना में भी सहायक होगा। पंखा चला दो, गर्मी चल रही लग रही है तो, ठंडी लग रही है तो एक कंबल ओढ़ लो, ये ठीक है। अनुकूलता ये अलग चीज़ है और सुख अलग चीज़ है। अनुकूलता माने हमारे प्रारब्ध में पुण्य कर्म पके हैं तो हमें बहुत अच्छे से रहना, खाना पीना सब मिलेगा। ऋणानुबंध हमारे अच्छे हैं तो हमसे सेवा, हमें दूसरों की सेवा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। मन हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारी साधना में कोई विक्षेप नहीं करेगा। तो मन को स्वस्थ और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो करना चाहिए वो करे, इसको चलाए रखने के लिए जो करना चाहिए वो करे। भोजन करे, ठीक से नींद करे, ठीक से कसरत करे, वॉकिंग करे, जो भी है करे आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के लिए जो करना है, कर्म योग, जो भी आप जिस स्थिति में है, उपासना योग करो, साधन करो, धर्म करो, भगवान की पूजा पाठ आराधना करो, शांति रहे, ताकि हमारा मन उत्पात ना करे, हम सहज सुख के भोगी बन सके, सहज सुख में अवस्थित हो सके। तो ये शरीर का सुख वास्तविक सुख मेरे हिसाब से तो नहीं है महाराज, और इसीलिए तो सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं। हमें लगता है हमारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये तो विचार पूर्वक ही हमने जवाब, हम तो विचार पूर्वक ही उत्तर देते हैं। पता नहीं आपको क्यों लगा कि हम जल्दबाजी कर देते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ जल्दबाजी हुई है तो आप पेटा प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि बोल।